श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 28। साई कृपा से ग्रंथानुलेखन, दामू अन्ना के रुई अनाज के सौदे, आम्र लीला। साई कृपा से ग्रंथानुलेखन। जब भक्त का विश्वास और परिपक्व हो जाता है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमाड पंत को साई लीलाओं की रचने की तीव्र इच्छा हुई तो बाबा ने तुरंत ही उनकी ये इच्छा पूर्ण कर दी। जब हमें स्मृति पत्र रखने की आज्ञा हुई तो हेमाड पंत में स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं ही आ गई और उन्होंने साई सच्चरित्र की रचना कर डाली। जब भक्त पूर्ण और अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उसकी समस्त कष्टों और दुर्भाग्य को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। दामू अन्ना के रुई और अनाज का सौदा। दामू अन्ना को बंबई से उनके एक मित्र ने पत्र लिखा कि वह उनकी साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहता है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशंका है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था कि सौदा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका भी नहीं है। ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथों से नहीं खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे कर ना सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा से आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना की। यह पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के सामने रखा। श्यामा ने बाबा को पत्र पढ़ के सुनाया। श्यामा ने बाबा से पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अन्ना कासर आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, वह इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उसे संतुष्ट नहीं है क्या? अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। श्यामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं और जब वे अशांत हो जाते हैं तब आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्र द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं? बाबा कहने लगे, श्यामा, तुम पत्र तो पढ़ो। मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूं, मुझ पर भला कौन विश्वास करता है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो, उसके घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उसे आधी रोटी में भी संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक दामू अन्ना कर ही रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपयों का लाभ होने की और उसकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श करके ही भूल हुई है। परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क होता है, इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम स्वयं शिरडी आकर बाबा से आज्ञा प्राप्त करो। बाबा ने स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सामने सौदे वाली बात करने का साहस वे कर न सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो उस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यह सोचकर ही वे शिरडी आए थे। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की,
परंतु बाबा के सामने सौदे वाली बात कहने का साहस वे कर न सके। बाबा ने दामू अन्ना की मन की बात को जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि वस्तुओं का कार्य आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपए का 5 सेर खरीदोगे और 7 सेर बेचोगे, इसीलिए उन्हें इस धंधे का विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव बढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है कि बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले। परंतु 1-2 मास के पश्चात ही जब स्थानों में पर्याप्त बरसात हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। यह कहना व्यर्थ न होगा कि रूही का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्न व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। यह देखकर दामू अन्ना की ईश्वरीय चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वो जीवन पर्यंत बाबा के ही सच्चे भक्त बना रहा। आम्र लीला। एक बार गोवा के एक ममलतादार राले ने लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इसके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए अलग निकल कर रख दिए। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थीं, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया था कि उनकी केवल 2 ही स्त्री थी। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया था कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख दिखाई नहीं देगा। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे, लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं, जिसके हैं उसे ही खाके मरने दो। इन शब्दों को सुन दामू अन्ना के हृदय में वज्रपात हुआ, परंतु महाजापति ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है। जब बाबा के चरणों की कृपा से तो यह आशीर्वाद स्वरूप ही है, तब वे आम खाने क्यों तैयार हो गए। इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम ना खाओ, इन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलट कर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा के दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं। बाबा के काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की। परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही बना रहा। बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती ही रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेंगी, चलेंगी फिरेंगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेंगी। जो अन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थी चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे, तुम्हें अधिक लाभ होगा। बोलो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम।